Hello everybody, I am Pushpinder Singh Khadayat and via the platform of Learning, Research, Publication and Media Center, the topic of discussion today is what on active journalism and mass media. आज लर्निंग रिसर्च पब्लिकेशन एंड मीडिया सेंटर के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिव जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। तो इनिशियली इस टॉपिक में ये है कि एक एक्टिव जर्नलिज्म होता क्या है, क्योंकि कोई भी चीज या तो अपने एक्टिव फॉर्म में हो सकती है या पैसिव फॉर्म में हो सकती है, और एक्टिव जर्नलिज्म क्या होता है और साथ के साथ मास मीडिया या मीडिया मास कम्युनिकेशन का क्षेत्र, मतलब मीडिया यानी जर्नलिज्म का क्षेत्र यानी पत्रकारिता का क्षेत्र, हिंदी में इसको पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्र व्यवहार पत्राचार का क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं एक्टिव जर्नलिज्म एंड मास मीडिया है क्या, एक इफेक्टिव एक्टिव जर्नलिज्म और मास मीडिया किन किन पॉइंट्स को मिला करके माना जाएगा होगा। बेसिक जो पॉइंट, बेसिक बुलेट्स हैं, हालांकि इसमें बार बार डिस्कशन होता ही रहेगा नए नए टॉपिक्स पर, लेकिन आज इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि वो क्या मुख्य और वो क्या मेन बिंदु हैं, क्या what are those main points which are very important to activate or to be in a state of active journalism and mass media. So सबसे पहले अगर हम इसको इस तरीके से डेवलप करें कि what are the core skills which are needed for active journalism and to be in a good mass media or to be in a field of specialization of a mass media. तो या तो core skills होनी चाहिए, either the core skills should be there, either technical skills, some technical skills should also be there, some professional skills should be there, या तो कुछ कोर स्किल्स तो होनी ही चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आजकल के इस फास्ट पेस टेक्नोलॉजी जमाने में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, और साथ के साथ there are good number of professional skills which are very important. These are things which are already known. However, we are also emphasizing on the topic about active journalism and mass media through these flash up points or these points which we are flashing here. So core skills क्या है? Writing. तो for being a good journalism may be done via a good writing skills. Definitely अच्छा लेखन शैली होना ये बहुत आवश्यक है। अच्छी लेखन शैली के लिए क्या जरूरी है? अच्छा लेखन तो तब होगा जब स्टडी भी होगी, चीजें होंगी, छानेंगे, जानेंगे, सर्च करेंगे, खोजेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च किया जाए, चीजों को छाना जाए, पिछली क्या घटित हुई थी, अभी क्या घटित हो रही है, आगे क्या हो सकता है, फोरकास्ट, प्रिडिक्ट करना, ये सारी की सारी वो चीजें हैं विच आर बिलोंगिंग टू द रिसर्च एरिया और फॉर अ गुड राइटिंग। और क्या होता है नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग। अच्छी रिपोर्टिंग करना भी बहुत जरूरी है। अ गुड रिपोर्टिंग बिकॉज इट रिजेंबल्स द क्रिएशन ऑफ व्हाट, इट रिजेंबल्स द स्टेट ऑफ एक्टिव जर्नलिज्म। मतलब जर्नलिज्म बस यूं ही नहीं बल्कि एक एक्टिवली अगर किया जाए, पूर्ण रूप से दक्षता पूर्वक पत्रकारिता की जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छी रिपोर्टिंग का करना, एक नाइसली डन रिपोर्टिंग का करना बहुत आवश्यक है, जिसमें कहीं ना कहीं अनबाइसनेस तो ही, साथ ही के साथ चीजों को एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट करने का मनोभाव भी सिद्ध हो सकेगा। इसके अलावा इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग जो स्किल है, जैसे कई बार क्या होता है, कई इंटरव्यू स्किल्स हो जाते हैं, कई बार इंटरव्यू सेशन होते हैं, कई मीडिया बाइट्स ली जाती हैं, कई इंटरव्यू ले लिए जाते हैं, क्वेश्चन आयर लिए जाते हैं, पॉडकास्ट किए जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर स्किल्स एंड दीज इंटरव्यू शुड बी क्लियरली मेंशन। सारी चीजें जो उसमें हैं, इंटरव्यू जब भी लिया जा रहा है तो किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे क्या निकल के आगे, क्या कोई सीखेगा, क्या समाज सीखेगा, क्या सोसाइटी में मैसेज जाएगा, इस तरीके की बातें, और क्या वास्तविकता है, इस बात को दिखाया जाना बहुत आवश्यक तब हो जाता है एक्टिव जर्नलिज्म के केस में। इसीलिए कोर स्किल्स में इंक्लूडिंग राइटिंग, रिसर्च, रिपोर्टिंग एज वेल एज इंटरव्यू स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एक्टिव जर्नलिज्म?
डिजिटल लिटरेसी। आजकल के इस फास्ट पेस जमाने में डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और कहीं ना कहीं जो टैब्स के माध्यम से या किसी भी और रूप में डिजिटलाइज रूप में आजकल इतने ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के, इंस्टा के रूप में, कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस के रूप में, ट्विटर हैंडल के रूप में, या जिस भी तरीके की नई नई फेसबुक्स के रूप में, सोशल मीडिया पेजेस के रूप, वेबसाइट्स के रूप में। सो दिस काइंड ऑफ डिजिटल लिटरेसी वन मस्ट नो। अब आजकल तो जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया में भी कैटेगराइज्ड आइदर इनटू प्रिंट मीडिया और वो डिजिटल मीडिया। चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एनी काइंड ऑफ मीडिया विल बी देयर। सो दैट मीडिया विल हैविंग अ डिजिटल लिटरेसी डेफिनेटली। तो डिजिटलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन मतलब का जो प्रभाव है आजकल के टेक्निकल स्किल के रूप में जर्नलिज्म पर तो है, इसीलिए फॉर एन एक्टिव जर्नलिज्म वन मस्ट आल्सो नो दिस डिजिटल लिटरेसी एज वेल। सो व्हाट इज नाउ मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया है, मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारी मीडिया एट अ टाइम। तो ऐसा क्योंकि एवरी मीडिया व्हाटएवर काइंड ऑफ लाइक प्रिंट मीडिया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक सोशल मीडिया, लाइक सम अदर मीडिया, लाइक ग्राउंड रिपोर्टिंग or whatsoever, like anchoring also, any kind of media or any kind of job description, any kind of specialization, any kind of role, so that may be what, any kind of expertise that may be interfaced or interrelated nowadays। तो इस प्रकार से एक का किसी अन्य पर प्रभाव संभाव होता ही है। इसीलिए मल्टीमीडिया के जमाने में कहीं ना कहीं वो एक्टिव जर्नलिज्म को भी इंगित करता है, डिपिक्ट करता है, प्रेडिक्ट करता है और सिंबलाइज, इंडिकेट तो करता ही है। इसके साथ साथ डेटा जर्नलिज्म। व्हाट इज दिस डेटा जर्नलिज्म? Data journalism is all about to have the data playing. It means that what data is having now। अब जैसे देखिए आजकल अब सेंसस आने लगा, अब जनसंख्या आएगा, तो जनसंख्या में कितने लोगों ने क्या किया, वो जर्नलिज्म, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने नहीं है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या लिटरेसी रेट है, उसमें मेल कितने, फीमेल कितने, चिल्ड्रन कितने हुए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, और उसके बाद कितना कितना पॉपुलेशन का क्या ग्राफ है, पॉपुलेशन रेट कितना बड़ा, पर डिकेड कितना इंक्रीमेंट हुआ, और पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में क्या है, किस तरीके से पॉवर्टी इंडेक्स को डिफाइन किया है, कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर कितना कैलोरीफिक वैल्यू ऊपर नीचे है। सो लाइक दिस वे होंगे। सो इस तरीके का डेटा जर्नलिज्म। अब जैसे इलेक्शन है, आजकल बहुत इलेक्शन चलते रहते हैं अक्सर, तो उसमें कितना परसेंट वोट हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां से कितना दिया गया, कहां पर। अब लास्ट एग्जिट पोल भी आ जाते हैं, एग्जिट पोल में भी जब दिखाया जाता है तो उसमें भी डेटा का ही रहता है, और हर जगह पर डेटा, कभी भी कितने परसेंट मतदान हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना, और किसी भी कारण से, और हमेशा जैसे रिजल्ट आता है, पेपर का रिजल्ट आता है, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए, किसने टॉप किया, कितने टॉपर थे, कौन कितने परसेंट से ऊपर था, कौन, ये सारा। अब ऐसे अगर एम्प्लॉयमेंट में ले ले तो कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, उसमें से कितने सैलरीड क्लास है, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सारी की सारी चीजें डेटा का हिस्सा है। तो डेटा जर्नलिज्म है कहीं ना कहीं। सो दैट इज व्हाई वो डेटा जर्नलिज्म इज आल्सो एन पार्ट ऑफ एक्टिव जर्नलिज्म, एंड दैट मे बी somehow the category of technical skills। अब प्रोफेशनल स्किल्स अगर देखें तो क्या होगा? प्रोफेशनल स्किल्स इन जर्नलिज्म दैट सिंबलाइज न्यूज जजमेंट्स, सेंस ऑफ न्यूज, किस तरीके की न्यूज को फ्लैश किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूज जजमेंट एंड सेंस ऑफ न्यूज। तो न्यूज कैसी है, किस तरीके की है, कितनी सेंसिटिविटी न्यूज में है, और कितनी सच्चाई है, और कितना सच में है, और उसमें कितना कंटेंट रियली है, और क्या वास्तविकता क्या है, और उसका जो है दर्शन कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है न्यूज जजमेंट में। और इसमें टीआरपी के माध्यम से रियली में जो है उसको दिखाया ही सच में गया है, फेथफुली एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया को भी तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ही आजकल कहा जाता है। औपचारिक रूप से, लिखित रूप से ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं वर्बल रूप से, मौखिक रूप से तो बोला ही जाता है, ऐसे प्रगाढ़ता से बोला जाता है, क्योंकि एक अवेयरनेस का माहौल, एक वातावरण तय होता है
there may be a what envelope of awareness created by the journalism, active journalism, and through the mass media. That is why these things, they are of great opinion, that is of great what concern. So next is ethics in journalism. कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस और जर्नलिज्म कर रहे हैं या न्यूज चला रहे हैं, लेकिन उसमें जो है बस मनोभाव सिर्फ पैसे ही कमाने का है, मात्र और मात्र पैसे ही कमाने का है, धन धनाढ्यता का ही है, और उसके बाद न्यूज चाहे कैसी चल जाए या कितना ही उसे मैनिपुलेट कर दिया जाए, या फिर किसी के फेवर में ज्यादा बोल दिया जाए या कम फेवर में ज्यादा में, मतलब कहने का ये है कि मैनेज कर दिया जाए। तो ये जो मैनेजिंग है जर्नलिज्म में, वो कहीं ना कहीं एथिक्स में रोड़ा डाल देती है, और इससे क्या होता है, जो सच्चाई है वो उद्घाटित होती नहीं, या फिर सच्चाई होती है, कम होती है, पार्शियल होती है, जिससे क्या होता है, सही आउटकम तो होते नहीं है, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ अच्छे होते नहीं है। तो कहीं ना कहीं एथिक्स इन जर्नलिज्म में यही है, दीज आर कॉल्ड जर्नलिज्म एथिक्स और द एथिक्स ऑफ अ जर्नलिस्ट। और कहने का मतलब ये, और एथिक्स विच आर रिलेटेड टू द मीडिया कम्युनिटी और द मास कम्युनिकेशन एथिक्स, दीज आर सपोज्ड टू बी, क्योंकि जब कभी भी बताए जाते हैं या इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो ये वो नैतिक आचार व्यवहार है जो मास मीडिया के संदर्भ और उसके क्षेत्रों से भी जुड़ा है। एथिक्स सारे क्षेत्रों से जुड़ा रहता है, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के एथिक्स को मेडिको एथिक्स कहते हैं, इंजीनियरिंग के एथिक्स को टेक्निकल एथिक्स भी कह सकते हैं या इंजीनियरिंग एथिक्स कह सकते हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट एथिक्स है, लाइकवाइज कमर्शियल एथिक्स, ह्यूमैनिटी एथिक्स है, और हर जगह पर होती है, नैतिकता को हर जगह पर देखा ही जाता है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू बिकम एन एक्टिव जर्नलिस्ट और टू बिकम इन अ जर्नलिज्म ऑफ एक्टिव मैनर और बिहेवियर और अ मोड, देयर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेशन स्किल और कमांड ओवर द कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कम्युनिकेशन स्किल हिंदी, इंग्लिश, वाचन शैली, हिंदी इंग्लिश सभी में वो शैली हो सकती है, और जिस भी तरीके से, या अपने क्षेत्रीय भाषाओं में भी वाचन हो सकता है, ऐसा सिद्धिकरण हो सकता है। So like this way only we just talk about the active journalism and mass media through also the platform of Learning Research Publication and Media Center. So we will produce all these kinds of videos in the near future. This video is all about the journalism which is in the mode of active, which is supposed to be the active journalism and mass media.